जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करें। दोस्तों यदि आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करें तो यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स है उसको मैंने बताया था। तो दोस्तों उसमें जो हमारा फर्स्ट था वह था कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे जो महत्वपूर्ण जो डायग्राम्स होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उस वीडियो में मैंने बताया था। उसमें जो जैसे मानव पाचन तंत्र हो गया और हृदय की आंतरिक संरचना हो गई, ये सब बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और फिजिक्स के भी मैंने बताया था, जैसे उसमें आ जाता हमारा जो मानव का आंख होता है, मतलब मानव नेत्र, उसमें भी आ जाता है। और विद्युत जनित आ जाता है, विद्युत मोटर उसका नामांकित संरचना बनाती होती है। ठीक है, तो दोस्तों उसको भी मैंने बताया। तो यदि उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि वो जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है वह कौन कौन से। दोस्तों इस वीडियो में जो हमारा होगा वह पहला हमारा डायग्राम था, वह प्रकाश संश्लेषण था। इस वीडियो को मैंने कई भागों में बनाएंगे कि मतलब ताकि हमारे जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। ठीक है, तो पहले में हमारा प्रकाश संश्लेषण यानी क्या, फोटोसिंथेसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस, ये हमारा प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसको देखेंगे। इसके अगले वीडियो में मानव नेत्र देखेंगे और भी जो भी है बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट डायग्राम। दोस्तों यदि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जैसे हम डायग्राम बनाते हैं और उसके कंसेप्ट भी लिखना होता है, जिससे हमारा कितना 6 नंबर क्लियर हो जाता है। इससे हमारा क्या है 6 नंबर। ठीक, 6 नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। दोस्तों इसमें जो प्रकाश संश्लेषण, यदि पूछ लिया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसका नामांकित चित्र बनाकर उसके सभी भागों के नाम लिखिए और वह कैसे काम करता है, या प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा दीजिए, या फिर ऐसे पूछ लेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो ऐसा है। तो दोस्तों जो नामांकित चित्र बनाया गया डायग्राम, तो मैंने एक डायग्राम बनाया है जो कि यही है हमारा प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों यदि आप देखेंगे, जैसा हम क्या करते हैं, चलने के लिए फिरते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पौधों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसमें प्रकाश संश्लेषण क्या है वही देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम जीवित रहने के लिए भोजन को बनाते हैं, उसी प्रकार जो पौधे होते हैं वो अपने क्या जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, अब आग पर रख दिए खाना, वो हमारा हो गया, लेकिन पौधे किस प्रकार अपना खाना बनाते हैं वही है, मतलब उनको खाना बनाते हैं जो है उनके बनने की प्रक्रिया, ये क्या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो दोस्तों इसको क्या संक्षिप्त में यदि बताना है तो इसकी परिभाषा क्या है, तो डिफिनेशन देख लेंगे। डिफिनेशन, तो डिफिनेशन जो हमारा प्रकाश संश्लेषण का यानी फोटोसिंथेसिस का वह क्या है, जब हरे पेड़ पौधे जब हरे पेड़ पौधे, ठीक, हरे पेड़ पौधे। अब हरे पेड़ पौधे मैंने क्यों लिखा, मतलब जीवित पेड़ पौधे। अब जो सूख गया उसको मैंने, मतलब हरे पेड़ पौधे क्या कहते हैं, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, ठीक, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है, ये भी बहुत लोगों को बोर्ड एग्जाम में आ गया। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पत्ती में या तना में, या फिर दोनों पूछ लेगा, या सभी, ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो दोस्तों जो हमारा क्लोरोफिल होता है पत्ती और तना दोनों में होता है, और यह क्या कहता है हरी जगहों पर पाया जाता है। अब जो पूछेंगे कि तना जो होता है उसमें हरा कहाँ होता है, तो दोस्तों जो तना होता है जब उसको आप छीलते हैं, मतलब निकोड़ते हैं, तो उसमें जो हमारा क्या होता है अंदर का भाग हरा होता है। यदि आप केले को देखेंगे, केले का पेड़ जो होता है वो पूरा तना ही होता है, ठीक है, वो हरा रहता है, उसी को वही हमारा तना है। तो जो क्या, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक, जल से, ठीक, जल और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से, इसको CO2 लिख दिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेते हैं, क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और
इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक, अब दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने इसका जो भी परिभाषा व डिफिनेशन है मतलब उसको लिख दिया है। अब क्या है, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश अथवा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और वायुमंडल से क्या कहते हैं, और जो जल और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। आप जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे क्रिया करते हैं। ठीक है, मतलब उसको क्या करते हैं, जिस प्रकार ऑक्सीजन लेते हैं उसी प्रकार पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, फिर क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और क्या इसी प्रक्रिया को, इसी मतलब इस जो खाना बनाते हैं इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों इसको मैंने लिखा है, तो दोस्तों आप कहेंगे कि ये क्या लिखा है। ठीक है, ये क्या लिखा है कि ये जो हमारा है, अब ये जो हम इतना बड़ा लिखे हैं इसी को एक क्या छोटे प्रकार में रासायनिक समीकरण इसको कहते हैं। क्या होता है, जब किसी, अब कहेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, ये हमारा एक रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो दोस्तों रासायनिक समीकरण वह जब किसी बड़ी क्रियाविधि को छोटे भाग में मतलब उसको छोटे करके मतलब शॉर्ट करके उसके मतलब प्रतीकों द्वारा क्या करता है, निरूपित करके एक शॉर्ट फॉर्म में दर्शाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों इसमें जो इसका अब इतना बड़ा लिखेंगे तो इसको मैंने क्या छोटे से फॉर्म में लिखा है उसी को कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। तो मैंने जैसा आप देख सकते हैं, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक, अब देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, ठीक, और क्लोरोफिल है, तो दोस्तों जिसकी उपस्थिति में कार्य किया जाता है उसका एरो के ऊपर लिख दिया जाता है। अब मान लीजिए हम खाना बनाते हैं तो उसमें मान लीजिए उष्मा हम देते हैं, क्या करते हैं, जब आग जलाते हैं तो उष्मा देते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे उष्मा लिख देंगे। ठीक है, कि मतलब इसमें उष्मा लगा। ठीक है, अवशोषित की, तो क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जल और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर जल है। जल का सूत्र होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो क्या यह रिएक्शन किया मतलब इनसे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है। ठीक है, भोजन का निर्माण करता है, यानी C6H12O6, ये हमारे किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा क्या बन गया, ग्लूकोज, यानी ये इनका भोजन हो गया। अब भोजन के पश्चात और क्या होंगे, जो बचेंगे वो क्या मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए हमारे पर ऑक्सीजन क्या हुआ, मुक्त हो गया। ठीक है, जल, उसमें जल टूट जाते हैं, तो हमारा अब पूछ लिया कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो जो ऑक्सीजन आता है हमारा जल के टूटने से। ठीक है, जल के अपघटन से, जल के अपघटन से। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दे, जल के अपघटन से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक, अपघटन क्या हो गया, मतलब टूटने, जल जब टूट जाएगा मतलब तो उसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो होता है वो निकल जाता है, तो वह उसी ऑक्सीजन को हम क्या ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन आ जाता है हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो हमारा बचा H2O और जो जल हो गया, तो आप देखेंगे पत्ते पर क्या होता है, जलवाष्प, जिसे हम कहते हैं जलवाष्प, वही हमारा निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम में सूत्र लिख देना और उसके बाद ये आपको दर्शा देना है। ठीक है, इतना आप लिख दिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता, इसका आपसे 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब इसको मैंने जब पूरा बता दिया तो ये पूरा डायग्राम भी आपको समझना पड़ेगा ना। तो जो हमारा डायग्राम होगा क्या, अब ये देखिए इसको हम जड़ कहेंगे। ठीक, जड़ या रूट है। ठीक, जड़ है, ये हमारा रूट हो गया। ठीक है, ये हमारा रूट हो गया। अब इसमें जो हमारा ये तना है, तना क्या है, जो हमारा अब यहाँ पर ये हमारा पेड़ है, तो उसमें से यहाँ से आपकी डाउनी निकली,
यहाँ पर से जो पत्ते होते हैं वो निकले होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वो हमारा लीफ होता है। और जो पूरा डंडवा रहता है उसी को कहते हैं तना। ये हमारा पूरा जो है वो है तना, यहाँ पर मैंने भी लिखा है और तना है। उसके बाद दोस्तों इसमें हमारा ये जो सोर जिसको कहते हैं या जड़ कहते हैं, इसको हम रूट कहते हैं इंग्लिश में, रूट। अब इसमें आप देखेंगे जब पत्ता, पत्तों को इंग्लिश में कहते हैं लीफ, लीफ, ठीक। तो पत्ता जो होता है उसमें कभी कभी आपने छेद देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसे हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र, ठीक है। इसको कहते हैं स्टोमेटा, इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर क्या काले से छोटा छोटा जो छेद बनाया है वो हमारा क्या है, रंध्र है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। अब ये रंध्र क्या होता है, इसकी जब डिफिनेशन आपको लिखना होगा रंध्र का, ठीक है, यहाँ पर रंध्र का, तो आप लिखेंगे पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, मतलब पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या रंध्र कहा जाता है। अब दोस्तों रंध्र इसमें क्या करता है, तो रंध्र क्या करता है, और जो हमारे गैस होते हैं उसका क्या करता है, विनिमय करता है। विनिमय माने एक्सचेंज करता है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पत्ता है, ठीक। यहाँ पर हमारा जो पत्ता है, अब इसमें जो हमारा छोटा छोटा छिद्र होगा, ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उसी में जब हम जो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और क्या करता है, ये हमारा ऑक्सीजन करता है, ये एक्सचेंज कर देता है। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आया, अब देखिए यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, अब यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा वह ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। तो उसी प्रकार इसी को हम क्या कहते हैं, रंध्र। इसे रंध्र के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन का आना और क्या कार्बन डाइऑक्साइड का जाना इसी के द्वारा होता है। अब दोस्तों इसमें जो हमारा दूसरा है वह क्या, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो छोटे छोटे यहाँ पर मैंने निशान बनाए हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि पत्ते में छोटी छोटी एकदम जो माइक्रोस्कोप से आपको बड़े दिखेंगे, छोटे 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 बहुत काले धब्बे होते हैं, ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे काले काले धब्बे होते हैं, ये ऐसे बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ये यदि आप इसको माइक्रोस्कोप देखेंगे तो क्या होंगे, बहुत भारी दिखेंगे, ठीक है। ये आपको क्या करेंगे, बहुत भारी दिखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, इसको मैंने यहाँ पर बताया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। अब दोस्तों क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, और हमारा जो यहाँ पर मैंने बताया क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के जब पूरा अंदर मतलब जाएंगे आप, तो वहां पर हम क्लोरोफिल पाएंगे। तो दोस्तों अब इसमें हम इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा और क्या क्या है। तो दोस्तों मैंने इसको कर लिया क्लीन। अब देखेंगे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या और क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो जो तो इसमें जो हमारा क्लोरोफिल है वह क्या है, क्लोरोप्लास्ट का ही एक भाग है, ठीक है। क्या होता है, इसका एक भाग है। अब क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं, ये हो गया हमारा हरित लवक। ये जो हमारा है वह हरित लवक, क्या कहते हैं इसको, हरित लवक। यह हमारा जो है हरित लवक है। और इसमें जो हमारी ये होती है इसको कहते हैं बाह्य झिल्ली। ये क्या होती है, बाह्य झिल्ली। बाह्य झिल्ली या बाहरी झिल्ली भी आप कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा हरित लवक है, बाह्य झिल्ली। अब इसमें जो ये हमारा ये भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेना, ठीक। क्या कहते हैं, ग्रेना। दोस्तों इसमें हमारा ये ग्रेना होता है, और ये जो लिक्विड के होते हैं इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। लिक्विड वाले भाग को स्ट्रोमा कहते हैं और इसको ग्रेना कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ग्रेना होता है और इसमें क्या होता है, स्ट्रोमा, और ये हमारी क्या होती है, बाह्य झिल्ली होती है। तो दोस्तों में जो हमारा ग्रेना के अंदर क्या होता है, ग्रेना, यहाँ पर सबसे ग्रेना जो है यही है ग्रेना। अब ग्रेना जो होता है, ग्रेना के अंदर क्या है, ठीक। तो ग्रेना के अंदर होता है जो हमारा क्या होता है, थैलोकाइड,
क्या होता है, थैलोकाइट, ठीक, थैलोकाइट। अब ग्रेना के अंदर हो गया थैलोकाइट, इसके जो अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल। यहाँ पर लिख देता हूं क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक। और क्लोरोफिल में जो हम यदि आप जानते होंगे तो उसमें होता है हमारा इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक। क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का बना। अब क्लोरोफिल में आपको समझ में, क्लोरोफिल इसका एक भाग है, ठीक है। इसमें होता है हमारा, यदि आपको पता है, ये हमारा होता है ग्रेना। ग्रेना में क्या होता है हमारा, थैलेकाइट। थैलेकाइट में होता है हमारा क्या, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल हमारा किससे, Mg यानी मैग्नीशियम का बना होता है। अब दोस्तों इसमें यदि आपको प्रश्न आएगा कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, ग्रेना में होता है या फिर क्या बना है, यहाँ पर ग्रेना में होता है कि स्ट्रोमा में, ठीक। ग्रेना में होता है कि स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण होता है हमारा ग्रेना में। किसमें होता है, ग्रेना में। सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण होता है हमारा वह है ग्रेना, और इसको हम कहते हैं हील रिएक्शन, ठीक। इसमें जो सबसे पहले रिएक्शन इसको कहते हैं हील रिएक्शन, हील रिएक्शन, हील रिएक्शन, हील रिएक्शन। और उसके बाद जो हमारा स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक। इन्हीं दोनों से मिलकर हमारा जो क्लोरो प्रकाश संश्लेषण का ये समझ में आ गया, मतलब क्लियर होता है। इन्हीं दोनों के रिएक्शन से क्या, हील रिएक्शन और स्ट्रोमा रिएक्शन से हमारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है पूरा हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आया तो इस बार फिर से देख लेते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है, जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल एवं जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करते हैं, रिएक्शन करके अपने भोजन का निर्माण करती है, और जो बचे ऑक्सीजन का क्या करती है, बाहर निकाल देती है, और हमारा जल वाष्प के रूप में, वाष्पोर्जन के रूप में निकल जाता है। दोस्तों यह आपको समीकरण लिखना है, उसके बाद उसकी परिभाषा लिखना है। ये आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, मतलब लंबी करने के लिए नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, उतने में ही आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 वाली वीडियो आने वाली है जिसमें मानव नेत्र एकदम बेखूबी से समझने वाले हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और इसमें आपको इंटरेस्ट आया कि नहीं आया। जो हमारी नई वीडियो आने वाली है उसमें हमारा क्या होगा, मानव नेत्र, ठीक है। और इसमें जो उनके मतलब न्यूमेरिकल है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए उसको भी कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।